हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सीबी आपके लिए आप ही की क्लास हाई स्कूल का एक टॉपिक और लेकर के आ गया हूं। ओम का नियम, जो धमाकेदार टॉपिक है, जो परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न बनाता है जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात करें ओम के नियम की अगर, तो देने वाले हैं सर जॉर्ज साइमन ओम 1828 में। डिफिनेशन क्या कहती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी जो जो फिजिकल स्टेट है, हमारे भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा आई इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। आइए देखते हैं कैसे। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर v तथा बहने वाली धारा आई है, तो सबसे पहली बात, आई क्या है, v के समानुपाती है, या हम ये भी कह सकते हैं v i के समानुपाती होती है। एक ही बात है ना। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा, v बराबर आर आई। अब इसको ये लिख सकते हैं, या हम अपने लिए ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर आई आर। तो ये हमारी एक ट्रिक हो जाएगी, वीर। ओम का नियम मतलब वीर, ये एक ट्रिक हो जाएगी, है ना। अब देखिए, आर बराबर v अपान आई, जहां आर एक विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है। ठीक, अब देखो आर एक विद्युत प्रतिरोध है, और विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम समझेंगे। ठीक, अब देखो यहां से ध्यान से समझो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक बात तो हो गई है, मान लो, ठीक है। और I इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक, यानी कि किसी चालक के प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको समझने की बात है। ये दो हो गया। ठीक, तो अब इसको अगर मिला के लिखना हो तो I बराबर V/R नहीं हो जाएगा। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये समझने की बात क्या है कि यदि धारा का मान 2 गुना करें, यदि धारा का मान 2 गुना करते हैं तो विभवांतर 2 गुना हो जाएगा, यह हो जाता है ना। ये पहली बात समझने की इंपॉर्टेंट जो है। ठीक, अब देखो यहीं से सारा खेल है। यदि हाँ ठीक, यदि प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दें तो, अब देखो प्रतिरोध 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो धारा आधी हो जाती है, यहां से प्रश्न आए हुए हैं इसलिए मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको स्टार लगा के लिख लो। यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से आर आप जान गए क्या है, एक विद्युत प्रतिरोध है। अब आर की मात्रक की बात करें, अगर आर का मात्रक क्या हो जाएगा, V/I। तो V को क्या लिखते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। एक तो हो गई भाई ये बात, R बराबर, दूसरा R का मात्रक होगा ओम। क्या होगा, ओम, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ये ओमेगा है, क्या है, ओमेगा, एक ग्रीक सिंबल है।
ये इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अगर 1 ओम की परिभाषा करी जाए तो क्या होगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उनके बहने वाली विभवांतर 1 तथा उनके बीच बहने वाली धारा का मान 1 हो तो वह एक पूरा परिणामी 1 ओम के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात हो गई इसकी, है ना। तो अब ये कुछ बातें हैं यहां आपको समझनी है कि अगर 1 ओम देखें तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। चलो इसको भी लिख लेते हैं भाई। अब यहां से आप समझने की बात देखो, फॉर्मूला आपका यही लगाना है, यहां से सवाल आएंगे, सवाल बनाना है। लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जा रही है मुझे लग रहा है, तो मैं सवाल नेक्स्ट टॉपिक में कवर करता हूं, है ना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।